वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की पहली माहौल दोस्त हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करके हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया है। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई ये जदीद तरीन ट्रेन शुमाली रेलवे के दायराकार में आने वाले जींद ता सोनीपत सेक्शन के तकरीबन 89 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अपना पहला सफ़र तय करेगी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत इसमें नस्ब किया गया प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल नामी एक छोटा पावर प्लांट है जो 3200 हार्स पावर की ज़बरदस्त क़ुव्वत पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखता है। माहौल को आलूदगी से बचाने के इस मुनफरिद और तारीखी प्रोजेक्ट के तहत चलने वाली इस रेलगाड़ी में मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुसलसल और बिला तात्तुल काम करने वाला जदीद तरीन वेंटिलेशन सिस्टम भी फराहम किया गया है। माहिरीन का मानना है कि ये माहौल दोस्त इक़दाम न सिर्फ रिवायती ईंधन जैसे डीजल और बिजली पर रेलवे के इन्हिसार को नुमायां तौर पर कम करेगा बल्कि कार्बन के अखराज को रोकने में भी संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए वाज़ेह किया कि जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ये हाइड्रोजन ट्रेन मुल्क को खुद कफ़ालत और माहौल दोस्ती की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में शोबा सेहत की तरक्की पर रोशनी डालते हुए कहा है कि कोरोना वबा के बाद हिंदुस्तान दुनिया भर में तिब्बी सियाहत के एक बड़े और अहम मरकज़ के तौर पर उभरा है। उन्होंने माजी का जिक्र करते हुए कहा कि एक दौर वो था जब बैरूनी ममालिक के लोग हमारे मुल्क के निज़ाम सेहत और तिब्बी सहूलियात को लेकर काफ़ी फिक्रमंद रहते थे। हमने अनथक कोशिशों से इस पुराने तस्वुर को पूरी तरह बदल कर रख दिया है और अब दुनिया हमारी तिब्बी सलाहियतों पर भरपूर एतमाद करती है। कोरोना के शदीद बहरान के दौरान हम किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैला रहे थे, बल्कि दूसरे ममालिक को वैक्सीन और दवाएं फराहम करके उनकी मदद कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ये अज़ीम अलशान कामयाबी पिछले 12 सालों के दौरान तिब्बी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली सख्त मेहनत और दुरुस्त पॉलिसियों की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। बिलाशुबा हिंदुस्तान का ये बदलता हुआ चेहरा शोबा सेहत में हमारी खुद कफालत और आलमी सतह पर बढ़ते हुए कायदाना किरदार की वाज़ेह अक्कासी करता है। हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता
इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। रियासत तेलंगाना की वजीर बराए पंचायत राज और देही तरक्की सतेक्का ने जिला में लोगों के अपने हालिया दौरे के दौरान एक अहम और फलाही ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा 15 अगस्त से रियासत भर में मुस्तहिक और तन्हा जिंदगी गुजारने वाली ख्वातीन को नई पेंशन फराहम करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने मुतालिका सरकारी अफसरान को सख्त हिदायत जारी की हैं कि वो ज़मीनी सतह पर जाकर तमाम हकदारों और अहल ख्वातीन की तफसीलात की बारीकबीनी से जांच पड़ताल करें ताकि इस अहम फलाही फहरिस्त में किसी भी किस्म की गलती या खामी की गुंजाइश न रहे। वजीर मौसूफ ने यह भी वाज़े किया कि ऐसे पेंशन याफ्तगान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम फौरी तौर पर सरकारी फहरिस्त से खारिज कर दिए जाएं ताकि स्कीम की शफाफियत बरकरार रहे। उन्होंने मकामी अवामी नुमाइंदों और लीडरों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की उन फलाही स्कीमों के बारे में आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार करें ताकि कोई भी मुस्तहिक फ़र्द अपने हक से महरूम न रह सके। बिलाशुबा वजीर सतेक्का के इस ऐलान से रियासत की हज़ारों माशी तौर पर कमज़ोर और तन्हा ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से गुजारने के लिए एक बड़ा सहारा मिलेगा और हुकूमत की साख मज़ीद बेहतर होगी। కాబట్టి అందరికి ఎవరికి ఏ అర్హత అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళకి సంబంధించిన స్కీమ్స్ కూడా అందరికి అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తా ఉన్నాం। వచ్చే 15వ తారీఖు నాడు మాక్సిమం అందరు మహిళలు ఎవరైతే విడోస్ ఉన్నారో సింగిల్ ఉమెన్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్స్ ఇచ్చే స్కీమ్ ను కూడా మనం తీసుకురాబోతున్నాం। అదే విధంగా 20వ తారీఖు నుంచి మరి పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛదనం పచ్చదనం అదే విధంగా నీటి కుంట ఊటి కుంట పంట కుంట మరి వాటితో పాటు ఉపాధి హామీలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల పనులను కూడా విస్తృతంగా వేగవంతం చేసేందుకు కూడా ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది। 20వ తారీఖు నుంచి ప్రణాళిక పెట్టుకుని ప్రతి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది। भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रहनुमा RS परवीन कुमार ने हुकूमत को सख्त वार्निंग देते हुए वाज़े किया है कि पार्टी की जानिब से तयशुदा नौजवानों का कन्वेंशन हर हाल में मुनक्किद होगा और इसे किसी भी सूरत रोका नहीं जा सकता। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए तमाम मुरव्वजा कवानीन और कानूनी तकाज़ों पर सख्ती से अमल पैरा है। BRS रहनुमा ने पुलिस इंतजामिया और महकमा कानून से पुरजोर अपील की है कि वो वजीर आला रेवंत रेड्डी के गैर कानूनी और एकतरफा अहकामात की अंधी तकलीद करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे। उनका मानना है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर पुरअमन जमहूरी इजलासों में रुकावटें खड़ी करने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिसे कुचलने के लिए उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। परवीन कुमार ने अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रहने का मशवरा देते हुए साफ लफ्जों में कहा कि चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों न खड़ी की जाएं, वो इस अजीम अलशान इनकलाबी कन्वेंशन को पूरी ताकत और कामयाबी के साथ मुनक्किद करके ही दम लेंगे। बिलाशुबा उनके इस दबंग बयान ने सियासी दर्जाए हरारत को मजीद बढ़ा दिया है और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान इस इजलास को लेकर सियासी महाज आराई मजीद तेज होने वाली है। అందుకొరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ సభ ఆగదు। మేము మళ్ళీ చెప్తున్నాం, మాకు అన్ని పర్మిషన్లు ఉన్నాయి। we have followed all the procedures prescribed by the law. we have followed all the advices given by the officials. we have complied to all the requirements stipulated by every authority who is competent to give permission. చివరికి పోలీసుల దగ్గర ఆపినరు। మేము మా బీఆర్ఎస్వి నాయకులు అదే విధంగా బీఆర్ఎస్ వాలంటీర్లు ఎంతో మంది రోడ్ల మీద నిలబడి ట్రాఫిక్ మేనేజ్ చేస్తామని కూడా చెప్తున్నారు। మీరు ఏం కావాలంటే అది చెప్తున్నారు, ఏం కావాలంటే అది ఒప్పుకుంటున్నాం। అట్లాంటప్పుడు మీరు హౌ కెన్ యూ డినై ద పర్మిషన్ టు అస్, హౌ కెన్ యూ డిలే ద పర్మిషన్? మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి। మళ్ళీ నేను పోలీస్ అధికారులకు చెప్తున్నా, పరిపాలనా శాఖ వాళ్ళకి చెప్తున్నా, దయచేసి మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి అక్రమ ఆదేశాలు పాటించకండి, చట్ట ప్రకారం నడుచుకోండి।
మేము మీరు చెప్పిన ఆదేశాలన్నీ పాటిస్తూనే ఉన్నాం. అయినా కూడా మీరు దీంట్లో మరి అడ్డంకులు సృష్టిస్తే మాత్రం తప్పకుండా రేపు జరగబోయే పరిణామాలకు మీరే బాధ్యత తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మేము మాత్రం ఈ సభ జరిపి తీరుతాం, తప్పకుండా జరిపి తీరుతాం. ఇది మా హక్కు, రాజ్యాంగం మాకిచ్చిన హక్కు, ఆర్టికల్ 19 మాకిచ్చిన హక్కు. మేము ఎవ్వరిని కూడా ఇబ్బంది పెడతలేము, ట్రాఫిక్ కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు. హింసను ప్రేరేపించే సంస్కృతి మా పార్టీలో లేదు. వ్యక్తిత్వ హననం చేసే సంస్కృతి భారత రాష్ట్ర సమితిలో లేదు. मरकजी वजीर ममलकत बंडी संजय कुमार के काफिले को जिला सिरसला के इलारेडीपेट मंडल में एक सड़क हादसा पेश आया है, जहां हरिदास नगर से गंभीराव पेट जाते हुए काफिले की गाड़ियां अचानक एक दूसरे से टकरा गईं। ये हादसा इस वक्त रूनुमा हुआ जब अगली गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने की वजह से इसके पीछे चलने वाली सिक्योरिटी और वीआईपी गाड़ियां एक के बाद दीगरे आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती से इस अचानक तसादुम में मरकजी वजीर बंडी संजय और उनके साथ मौजूद तमाम मुहाफिजों और अमले के अरकान महफूज रहे और किसी को भी कोई चोट नहीं आई। हादसे के फौरन बाद कुछ देर के लिए शाहरा पर सनसनी फैल गई थी, ताहम सबके महफूज होने की तस्दीक के बाद पुलिस और मकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर तबाहशुदा गाड़ियों को रास्ते से हटाकर ट्रैफिक बहाल करवाया। वजीर मौसूफ के काफिले को पेश आने वाले इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही उनके हामियों और बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद ने राहत की सांस ली है और पुलिस इस हादसे के तकनीकी वजूहात की जांच कर रही है। बिलाशुबा एक बड़ा और ख़तरनाक सड़क हादसा होते होते रह गया, जिस पर मकामी लोगों और इंतज़ामिया ने खुदा का शुक्र अदा किया है और वजीर मौसूफ अपनी अगली मंजिल के लिए बहिफाजत रवाना हो गए। रियासत आंध्र प्रदेश में बल्दियाती और मकामी इदारों के इंतखाबात के पेश नज़र जिनसीना पार्टी के सिर्फ 15% नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के हवाले से जारी अफवाहों पर रियासती वजीर नादीन दिला मनोहर ने अहम वजाहत पेश की है। उन्होंने तमाम क़ियास आराइयों को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि माजी के आम इंतखाबात में वोटों की तकसीम को रोकने के लिए पवन कल्याण ने नशिस्तों के मामले में समझौता किया था, लेकिन वो फार्मूला अब के बल्दियाती इंतखाबात पर बिल्कुल लागू नहीं होता। वजीर मौसूफ ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि तेलुगु देशम पार्टी, बीजेपी और जिनसीना का हुक्मरान इत्तेहाद मुकम्मल तालमेल के साथ इन इंतखाबात का सामना करेगा और सीटों की तकसीम का हतमी फैसला हर इलाके में पार्टियों की ज़मीनी ताकत और अवामी असर और रसूख की बुनियाद पर किया जाएगा। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो किसी भी किस्म के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का शिकार न हों और ज़मीनी सतह पर इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए तंदही से काम करें। जिनसीना के इस सख्त और वाज़े मौक़िफ़ ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और अब ये साफ हो चुका है कि मकामी इंतखाबात में तमाम पार्टनर पार्टियां अपने वक़ार और कारकर्दगी के मुताबिक मुनासिब हिस्सा हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। ఒక మాట మాత్రం నేను మీకు దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఉదయం నుంచి చాలా మంది నన్ను ఫోన్ చేసి అడిగారు ఒక పత్రిక వార్తలు వచ్చినాయని. వివిధ మాధ్యమాల్లో కానివ్వండి, పత్రికల్లో వచ్చిన విషయం కానివ్వండి, పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాష్ట్ర ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సార్వత్రిక ఎన్నికలప్పుడు అవసరమైతే మనం తగ్గుదాం, ఏ ప్రాంతంలో మన అభ్యర్థులు ఉన్నారో పార్లమెంట్లో కానివ్వండి, శాసనసభలో కానివ్వండి, వాళ్ళందరికీ కూడా పోటీ చేసే అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంలో కల్పించలేకపోతామేమో, కానీ రాబోయే రోజుల్లో పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. 2024లో జరిగిన ఎన్నికలు మాత్రం ఓటు చిల్లనివ్వం అనే మాట ఆయన ఇచ్చినందుకు దాన్ని గౌరవించుకుంటూ ఎక్కడ కూడా పొరపాటు లేకుండా ఆయన నిలబడ్డారు. సో కూటమిలో మేము 4 అడుగులు వెనకేసినా కూడా అది కూటమిలు బలపరచడానికి ఎన్డీఏ భాగస్వాములుగా మేము ఒక బాధ్యతతోటి ముందుకెళ్ళాం తప్ప అది ఈ రోజున కూడా స్థానిక సంస్థల్లో అదే రీతిలో ముందుకెళ్తున్నాను కూడా అది పొరపాటు. కాబట్టి జనసేన పార్టీలో ఉన్న మా నాయకులు, కార్యకర్తలు వివిధ ప్రాంతాల్లో మేము పర్యటించిన వాళ్ళందరికీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీకు పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించడానికి కోసం తప్పకుండా మీ నాయకత్వం బలోపేతం అయ్యేటట్టు మీరు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించండి, నిలబడండి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోరేది కూడా ఒకటే, యువత ముందుకు రావాలి, మహిళలు ముందుకు రావాలి, రాజకీయంగా అందరికీ మనం చక్కటి అవకాశం కల్పించాలి. అటువంటి అద్భుతమైన ఒక వేదిక కష్టపడి జనసేన పార్టీ నిర్మాణం చేసినప్పటి నుంచి కూడా ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి అప్పుడు
रियासत आंध्र प्रदेश के जिला गंटूर से ताल्लुक रखने वाली 24 साला खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर कीर्ति ने अपने आशिक की बेवफाई और धोखाधड़ी से दिलबर्दाश्ता होकर मुंबई में अपनी रहायशगाह पर खुदकुशी कर ली है। मुतवफ़िया पिछले 8 सालों से कत्ल में बरसन रोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर पापीननी साई नामी नौजवान के साथ मोहब्बत के रिश्ते में थी, लेकिन जब इसे मालूम हुआ कि साई की शादी किसी दूसरी लड़की से तय पा गई है तो इसने इंसाफ के लिए इसके घर का रुख किया। साई के अहल खाना की जानिब से शादी से साफ इनकार के बाद मुंबई लूटकर कीर्ति ने इंतहाई कदम उठाया, जिसके बाद इसके गमज़दा घर वाले लाश लेकर नौजवान के घर पहुंचे और धरना दे दिया। मुश्तइल रिश्तेदारों ने साई के घर के बाहर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि लड़के का खानदान ही लाश को मंगलसूत्र बांधे और आखिरी रसूमात अदा करे, जिस पर पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। मकतूला के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बेटी की मौत की खबर सुनते ही मुलजिम साई कत्ल फरार हो गया है और उन्होंने पुलिस से इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हैदराबाद की आउटर रंग रोड पर किसरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक इंतहाई अलमनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया है, जहां सड़क के किनारे सोए हुए 2 अफराद गाड़ी के नीचे कुचले गए। जिला मीदुक से ताल्लुक रखने वाले 60 साला रामविलो और 40 साला रशीद अपनी गाड़ी में भेड़ बकरियों को मुंतकिल कर रहे थे और थकन की वजह से गाड़ी सड़क के किनारे रोककर उसके पास ही जमीन पर सो रहे थे। इसी दौरान पीछे से आने वाली एक तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने पहले उनकी खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और फिर इन दोनों सोए हुए मासूम अफराद पर चढ़ती हुई निकल गई। इस हौलनाक हादसे के नतीजे में रशीद और रामविलो दोनों ही जिस्म पर आने वाली शदीद चोटों और मौके पर ही दम तोड़ गए, जिससे हाईवे पर सनसनी फैल गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंचकर दोनों लाशों को तहवील में लिया और पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके जाए हादसा पर मौजूद CCTV कैमरों की मदद से हादसा अंजाम देने वाली फरार नामालूम गाड़ी और उसके ड्राइवर की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर नाकाबंदी करके गश्त तेज कर दी है। हैदराबाद के थाना टप्पा चबूतरा की हुदूद में वाक़े तोपखाना इलाके में जुमेरात के रोज़ एक मकान में अचानक भयानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में वहां रखे 2 गैस सिलेंडर्स एक के बाद दीगरे जोरदार धमाके से फट गए। इन यकता धमाकों की वजह से पूरे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया और मकान से आग की ऊंची लिपटें उठती हुई दिखाई देने लगी। मकामी लोगों ने इंतहाई बहादुरी और मुस्तैदी का मुजाहिरा करते हुए अपनी जान खतरे में डालकर मकान के अंदर मौजूद मजीद 3 गैस सिलेंडर्स को फौरी तौर पर बाहर निकाला, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा टल गया। खुशकिस्मती से इस अचानक आतिशज़दगी और धमाकों के नतीजे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है, जिस पर सब ने सुकून का सांस लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और मकामी पुलिस का अमला फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गया और अनथक कोशिशों के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। पुलिस और महकमा फायर सर्विसेज के आला हुक्काम ने जाए वक़ुआ का बारीकबीनी से मुआयना करने के बाद केस दर्ज कर लिया है और आग लगने की असल वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अरे इतना जल्दी
हैदराबाद के इलाके टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ शेख पेट पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाहर इस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब वहां खड़ी एक स्कूटर में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। पेट्रोल पंप के अमले ने इंतहाई मुस्तैदी और बेदारी का सबूत देते हुए बना वक्त गिनवाए फौरी तौर पर फायर सेफ्टी के आलात और गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करके चंद ही मिनटों में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब होने की वजह से एक बहुत बड़ा और भयानक हादसा पेश आ सकता था, लेकिन वहां मौजूद मुलाजमीन की बरवक्त अक्लमंदी और बहादुरी ने इस मुमकिना तबाही को टाल दिया, जिस पर वहां मौजूद तमाम लोगों ने सुकून का सांस लिया। इस अचानक आतिशज़दगी की वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुतासिर हुई और वहां से गुजरने वाले राहगीरों में भी हल्की अफरा तफरी मच गई थी। फिलहाल इस हादसे की असल वजह वाज़े तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, ताहम शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शदीद गर्मी या गाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। मकामी पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद केस दर्ज कर लिया है और पेट्रोल पंप के अमले की इस शानदार कारकर्दगी और हाजिर दिमागी की हर सतह पर खूब सिताइश की जा रही है। उत्तराखंड में वाक़े मशहूर ज़ियारतगाह केदारनाथ के पैदल यात्रा के रास्ते पर अचानक मिट्टी के तौदे और पहाड़ी चट्टानें गिरने का एक बड़ा वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में आमद और रफ्त का पूरा निज़ाम बुरी तरह दिरहम बरहम हो गया। इस हादसे के फौरन बाद यात्रियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देते हुए मकामी इंतज़ामिया और आफात समावी की टीमों ने केदारनाथ यात्रा को आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें भारी मशीनरी के साथ जाए वक़ुआ पर पहुंच चुकी हैं और रास्ते पर बिखरे हुए बड़े बड़े पत्थरों और मलबे को हटाने का काम जंगी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है। हुक्काम ने तमाम ज़ायरीन और मुसाफिरों को सख्त हिदायत दी है कि जब तक मौसम साज़गार नहीं होता और मलबा पूरी तरह साफ नहीं कर दिया जाता, वो महफूज मकामात पर ही क़याम करें। मकामी इंतज़ामिया ने यात्रियों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, मुसलसल चौकस रहें और रेडियो और सोशल मीडिया के ज़रिए जारी करदा ऑफिशियल गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है और जैसे ही रास्ता दोबारा सफ़र के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज करार दिया जाएगा, यात्रा को बहाल कर दिया जाएगा। नीचे टूटा हुआ पूरा नहीं निकलेगी ना पूरा। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में आज सुबह एक दर्दनाक और इंतहाई हौलनाक रेलवे हादसा पेश आया है, जहां एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन ने मासूम बच्चों को ले जाने वाली स्कूल वैन को ज़बरदस्त टक्कर मार दी। ये अफसोसनाक वाक़या इस वक्त रूनुमा हुआ जब एक खुले हुए रेलवे लेवल क्रॉसिंग से स्कूल वैन पटरियों को उबूर करने की कोशिश कर रही थी कि सामने से आती हुई ट्रेन ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। इस भयानक टक्कर के नतीजे में 3 स्कूली तालिब इल्मों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन में सवार दीगर कई बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों और इमदादी टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर फौरी बचाव मुहिम शुरू की और जख्मी तलबा को करीबी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल किया। ऐनी शाहिदीन और मुश्तइल मकामी लोगों ने रेलवे हुक्काम पर शदीद लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए पटरियों पर धरना दिया और सिग्नलिंग सिस्टम की इस फाश गलती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रेलवे इंतजामिया ने इस अलमनाक हादसे की वजूहात जानने के लिए एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। আর পেছনে যারা